हेलो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको ये बताने वाले हैं यू डाइस प्लस मॉड्यूल में नए बच्चे की एंट्री कैसे करेंगे। क्लास 6 के बच्चे की एंट्री आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्लास 6 के बच्चों की एंट्री और बाकी बच्चों की क्लास जो है उसकी एंट्री अलग होती है, अलग तरीके से होती है। जैसे आपको बता दें, क्लास केजी, एलकेजी, यूकेजी, स्टैंडर्ड 1 उसकी एंट्री आपके यू डाइस मॉड्यूल से, जो आपके स्कूल का यू डाइस मॉड्यूल है, यू डाइस नंबर है, उसके थ्रू जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा, आप सिंपली वहां लॉगिन करके स्कूल के डैशबोर्ड पर जाकर आप वहां पर से ऐड करके बच्चों की एंट्री कर पाते हैं। बट आपको क्लास टू से लेकर 12 तक की एंट्री जो है वहां पर ऐड करने का ऑप्शन नहीं देता है, सिंपली व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन देता है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताएंगे कि उस बच्चों की एंट्री कैसे करेंगे जहां पर आपको व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन देता है, ऐड का ऑप्शन नहीं देता है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यू डाइस प्लस मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर ब्लॉक एमआईएस की ओर से आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप ले लेंगे। ब्लॉक एमआईएस की ओर से आपको ये जो है यूजर आईडी पासवर्ड ले लेनी है। ले लेने के बाद आपको यहाँ पर एडमिन पैनल पर सिलेक्ट कर लेना है। एडमिन पैनल पर जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन दे रखा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यूजर्स कैन इनरोल न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 2 to 12 फ्रॉम दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के थ्रू ही आप क्लास 2 से लेकर 12 तक की एंट्री आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज बाकी जो आपका यू डाइस मॉड्यूल के साथ लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी मिला है, वहां पर सिंपली आप केजी, एलकेजी, यूकेजी और स्टैंडर्ड 1 तक की एंट्री कर पाते हैं। अदरवाइज बाकी क्लास के लिए अगर आपको एंट्री करनी होगी तो आप ब्लॉक एमआईएस के थ्रू जो है यूजर आईडी पासवर्ड लेके यहाँ पर ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 2 से लेकर 12 तक की एंट्री पॉसिबल है। यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर स्टूडेंट के यहाँ पर सर्च विथ यूडाइस कोड, यहाँ पर स्कूल का यूडाइस कोड जो है वहां आपको डाल के गो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे आधार नंबर पर ये कंसेंट पर सिलेक्ट करके बच्चों के आधार नंबर को डाल के हमें गो कर लेना है। गो कर लेने के बाद आपको दिखा दें कि यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन देगा। ऐड न्यू स्टूडेंट का जब ऑप्शन देगा, आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सेक्शन आपके उस बच्चे का होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे का जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इसी में भर देना है। टोटल स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको बता दें, यहाँ पर बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको जैसे सेलेक्ट करना है, जो उसके आधार पे लिखा हुआ है, कोशिश करें कि उसी आधार के अकॉर्डिंग ही आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप डिफर करेंगे, कुछ डिफरेंट अगर वहां पर ऐड करेंगे, तो हो सकता है बाद में आपको अपार आईडी जनरेट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों वहां पर वेरीफाई नहीं होगा और आपको वहां पर बहुत सारे एरर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी कोड है यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपके पास आपको पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे का मदर्स नेम यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेंगे। मदर्स नेम के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि फादर्स नेम यहाँ पर ऐड कर लेना है। फादर्स नेम इस तरह से ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर गार्जियंस नेम आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर बच्चे का कोई गार्जियन है तो यहाँ पर आपको गार्जियंस नेम ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपको दिखा दे कि आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का आधार नंबर है, जो आपने डाला है पहले से, वहां पर बच्चे का ही आधार नंबर आपको एंट्री कर लेना है। आधार नंबर एंट्री कर लेने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड पे बच्चे की एंट्री है, जो भी नेम है, सिंपली आपको वही नेम यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। एडमिशन डेट जो आपको स्कूल की तरफ से मिला होगा, एडमिशन डेट यहाँ पर एडमिशन डेट यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर जो भी है CWSN, अगर इस कैटेगरी के पास, अगर आपके पास ये ऑप्शन यस या नो में है, तो आप सिंपली यस या नो में फिल कर लेने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, ऐड न्यू पर सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड न्यू पर सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको आएगा आईडी एडेड जनरेट सक्सेसफुली। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस वेबसाइट को हमें लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट को ऐड इस लॉगिन को, इस यूजर आईडी को हमें लॉग आउट कर लेने के बाद अपने स्कूल का यूजर आईडी लॉगिन कर लेना है। जैसे जो भी आपका यू डाइस मॉड्यूल के साथ जो यूजर आईडी पासवर्ड था, आपको उसे लॉगिन करके आगे बढ़ लेना है। वहां पर हम आपको बताएंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसे हमें लॉग आउट करके पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि उस स्कूल डैशबोर्ड पर हमें कैसे और क्या भरना है, वो हम आपको दिखाते हैं। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके मेन पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें गो कर लेना है। यहाँ पर गो कर लेने के बाद इस तरह का हमारा जो है यूडाइस प्लस का जो हमारा होम पेज मॉड्यूल है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट करके आगे बढ़ लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों दिखा दें कि अपने क्लास 6 के जो भी यहाँ पर व्यू एंड मैनेज पर जाकर से सिलेक्ट कर लेना है, और उसका जनरल प्रोफाइल जो भी है वो हमें वहां पर से जाकर भर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका जनरल प्रोफाइल को हम कैसे भरते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको।
जनरल प्रोफाइल में हमें सिंपली यहाँ पर बच्चे का एड्रेस फिल कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस जो भी दिया गया है बच्चों की तरफ से आपको एड्रेस, यहाँ पर सिंपली वो एड्रेस फिल कर लेंगे। बच्चों का जो भी एड्रेस का पिन कोड होगा यहाँ पर हमें पिन कोड ऐड कर लेना है। बच्चों का मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। जो भी मोबाइल नंबर होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर उसके गार्जियन का हो या जिसका हो, पेरेंट्स का हो, बच्चे का हो, यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी बच्चे का यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। यहाँ पे बच्चे का ईमेल आईडी हो या उसके पेरेंट्स का ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मदर टंग जो भी है यहाँ पे बच्चे का, वहाँ पर सिंपली यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है, यहाँ पर आप जाके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है। सोशल कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी सोशल कैटेगरी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करके ओपन करके भर लेंगे। माइनॉरिटी ग्रुप में अगर बच्चा आता है तो यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप में जो भी आपका सिलेक्शन है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखा हुआ है आपको वहां पर से सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप से अगर नहीं आता है तो यहाँ पे एनए कर लेना है। अब इस तरह से वेदर द बीपीएल बेनिफिशियरी है या नहीं, ये आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस या नो का सिंबल पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद वेदर बिलोंग्स ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप, यस या नो, आप यहाँ पर यस या नो पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको कंसेंट पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ते चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों दिखा रहा होगा वेदर द स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल, यहाँ पर सिंपली नेचुरल है कि यहाँ पे इंडियन नेशनल ही होगा तो आप यहाँ पे इंडियन नेशनल, अगर बच्चा अगर इंडियन नेशनल नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, जो मैंने भरा है आप वही सिंपली भर पाए। अब यहाँ पर इज स्टूडेंट आइडेंटिफाइड आउट ऑफ द स्कूल, यानी कि प्रीवियस स्कूल में इसने भरा है या नहीं, पढ़ा है या नहीं, यहाँ पर यस या नो, यहाँ पर सिंपली आप यस या नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या कर रहा है कि ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। यहाँ पर जो भी ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपली आप वहां से उस ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करके आगे बढ़ के सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या ऑप्शन मिलता है वो हम आपको दिखा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एडमिशन नंबर इन स्कूल प्रेजेंट स्कूल, यहाँ पर जो भी एडमिशन नंबर है स्कूल का, वहां पर यहाँ पर एडमिशन नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद एडमिशन डेट जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एडमिशन डेट आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लास सेक्शन रोल नंबर जो भी है बच्चे का वो रोल नंबर आप यहाँ पर से सिंपली भर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर इंग्लिश हिंदी जो भी चाहे आप यहाँ सिंपली भर सकते हैं। लैंग्वेज ग्रुप जो भी है हिंदी संस्कृत, जो भी यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है आप यहाँ पर सिंपली भर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप में जो भी आपका ऑप्शन है वो भर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ यहाँ इससे पहले स्कूल में पढ़ चुका है या आपके करंट स्कूल में पढ़ रहा है तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास ग्रेड इन प्रीवियस में जनरली हमारा जब ये स्टूडेंट 5 6 में ऐड कर रहा हूं मैं तो जनरली वो 5 में रहा होगा तो हमें यहाँ पे उसके प्रीवियस क्लास को यहाँ पे एंट्री कर लेना है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी यहाँ पर आपको जो है कैटेगरीज में यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सेक्शन 12 ई द आरटीई ग्रुप से है या ईडब्ल्यूएस से है या पर्सनल विद डिसेबिलिटीज है, जिस ग्रुप से है, जिस एडवांटेज ग्रुप से है, आप यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इन प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट ऑन द एग्जामिनेशन, पिछले क्लास में जो बच्चा पढ़ा है यहाँ प्रमोट हुआ है या पास हुआ है या फेल हुआ है, जो भी यहाँ पर ये सिलेक्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्रोमोटेड और पास पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि प्रीवियस क्लास में बच्चे ने कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, आप सिंपली वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब जो भी मार्क्स लाया आप वहां पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में उसका अटेंडेंस क्या था, उसका जो है प्रेजेंट कितना था, वो यहाँ पर से यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके सिंपली भर लेना है। भर लेने के बाद सिंपली हमें फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन को हमें केयरफुली भर लेना है। भर लेने के बाद ही हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। पहले सेव कर लेंगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद हमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या करना है कि एफई प्रोफाइल में क्या है कि यहाँ पर वेदर द स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ ऐसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, यस या नो। अगर यस या नो है तो आप यहाँ पर सिंपली भर सकते हैं। डज द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द स्टेट लेवल कंपटीशन, अगर इस तरह का कुछ कंपटीशन इसने अगर अटेंड किया है, अगर यस है तो यस भरेंगे, नो है तो नो भरेंगे। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट एनसीसी एनएसएस स्क्वाड एंड गाइड्स, अगर इस तरह की कोई भी अगर ऑप्शंस इसने अगर यहाँ पर अपीयर हुआ है इन सारे फीचर्स के लिए तो आप यहाँ पर यस या नो अपने हिसाब से अपने जो भी बच्चे का इन्फॉर्मेशन है, जो भी डिटेल है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग यस या नो पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे। वेदर द स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर यस एएसडी में अगर कुछ अगर आता है तो आप सिंपली यस या नो कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर आगे बढ़ लेंगे। वेदर द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, यस या नो, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आप। जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करके भर सकते हैं। वेदर द स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन द अटेंशन
डिफेक्ट हाइपरक्रिएटिव डिसऑर्डर इस तरह का कुछ है तो आप यहाँ पर से यस या नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हेल्प द स्टूडेंट आइडेंटिफाई द गिफ्टेड टैलेंटेड, यहाँ पे यस या नो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट हाइट जो है वो आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके यहाँ पर भर लेना है, सेंटीमीटर में यहाँ पे आपको भर लेना है। स्टूडेंट का जो भी वेट होगा वो आपको यहाँ पर केजी में यहाँ पर सिंपली लिख देना है। अभी एक ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स रेसिडेंस टू स्कूल। अब इस रेसिडेंस से यानी कि बच्चों का स्कूल जो है वो उसके होम से उसके घर से कितनी दूरी पे है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि लेस देन 1 किलोमीटर, बिटवीन 1 to 3 किलोमीटर, बिटवीन 3 to 5 एंड मोर देन 5 किलोमीटर। यहाँ पे बच्चे का जो घर का एड्रेस है आपके स्कूल के से जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर सिंपली आप ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल ऑफ मदर फादर लीगल गार्जियन, जो भी उसका जो है प्राइमरी है यानी कि छोटे सेक्शन में होगा, जैसे KG2 के नर्सरी 2 यहाँ पर आपको 5 होगा। अपर प्राइमरी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से 6 7 8 तक हो जाएगा, यानी इसको मिडिल स्कूल बोलेंगे। सेकेंडरी और इक्विवेलेंट यानी कि आपका जो है 10 से लेकर और उसके बराबरी का जो भी होगा वो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। और हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट यानी कि 12 से यानी कि ग्रेजुएशन आपका 10th है और 12th का जो भी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है इक्विवेलेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मोर देन अगर ग्रेजुएट है या PG है वटेवर जो भी उससे हायर सेकेंडरी जो भी स्कूलिंग है वो यहाँ पर से आप सिलेक्ट करके भर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट जो है इलिटरेट है तो वहाँ पर नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी इन कैटेगरीज में से जो भी 5 कैटेगरीज में से अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेने के बाद ही जो है हमें यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट डेटा का ऑप्शन आता है। कंप्लीट डेटा ऑप्शन आने के बाद आर यू वांट टू शेयर कंप्लीट द डेटा, यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद यहाँ पर से आपका जो है डेटा वो फाइनली सेव होकर हो जाएगा। अब इसके आगे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट वे में भर चुके हैं। अब जो भी होगा यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। उसके बाद जब सबमिटेड हो जाने के बाद ही जब वहाँ पर पेन नंबर जनरेट होगा, पेन नंबर जनरेट होने के बाद ही आप वहाँ पर कोई भी अपार उसका जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों इस पेन जनरेट होने के लिए आपको लगभग 2 से 3 या 3 से 4 या इंस्टेंटली यहाँ पर पेन जनरेट भी हो जाएगा। पेन जनरेट होने के बाद आप उसको अपार के लिए जनरेट कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आए होंगे। कोई भी ऐसा कंफ्यूजन हो या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आया या कोई भी ऐसी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट आउट हो चुके हैं, हमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अपार कैसे जनरेट करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो फिर हम आपको एक बार और अपार जनरेट करके बताएंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।